London Iron. हाँ, क्या NaCN से रिलेटेड बता दूंगी। लो भाई, इसी में बता दूं। आगे चलो भाई, देखो। इथेनॉल है हमारे पास, इससे डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना रहे हैं हम लोग। इथेनॉल है हमारे पास, उससे क्या बना रहे हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो जैसे मान लो हमारे पास ये है इथेनॉल। ऑनलाइन वाले बच्चे, आवाज क्लियर है? ऑक्सीडेशन करा दिया कॉपर की प्रेजेंस में। कॉपर की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करा रहे थे तो एसिड बन रहा था ना। 2 कार्बन का अल्कोहल तो 2 कार्बन का एसिड बन गया। यहां तक कोई दिक्कत? इसके बाद करा दो वही वाला प्रोसेस, उसको बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन, सोडा लाइम से रिएक्शन। तो डी कार्बोक्सिलेशन जब कराते हैं तो जितने कार्बन का एसिड होता है उससे 1 कार्बन कम का एल्केन बन जाता है। तो 2 कार्बन का एसिड है तो कितने कार्बन का एल्केन बनेगा, 1 कार्बन का एल्केन होता है मीथेन। किससे रिएक्शन करा रहे हैं, NaOH प्लस CaO। इसको टोटल में मिला के बोलते हैं सोडा लाइम। क्या बोलते हैं, सोडा लाइम बोलते हैं, है ना। और ये जो प्रोसेस है, क्योंकि इसमें CO2 निकलती है और CO2 सोडियम से कंबाइन करके Na2CO3 बना लेती है, तो CO2 बाहर निकलता है इसमें से, एसिड में से, इसलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। डी का मतलब निकलना, कार्बोक्सिलेशन का मतलब CO2 का निकलना। तो प्रोसेस का नाम क्या है, डी कार्बोक्सिलेशन। यहां तक की बात क्लियर है? अब जब डी कार्बोक्सिलेशन करते हैं तो इससे क्या बन जाता है, मीथेन। इसकी अगर क्लोरीन से रिएक्शन करा दो HNu की प्रेजेंस में तो CH3Cl बन जाएगा। और इस CH3Cl की अगर रिएक्शन करा दो KCN से, किससे करा दें रिएक्शन, KCN से, तो KCN से रिएक्शन कराते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, Cl हट जाता है और CN अटैच हो जाता है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3Cn। इसका मतलब अगर इथेनॉल से हमको बनाना है क्या, CH3Cn, तो हम ये वाला प्रोसेस यूज कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें CH3Cn, ये जो है इसका अगर हम लोग कर देते हैं रिडक्शन, क्या करें, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब है हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं इसमें। तो यहाँ पे 4H ऐड हो जाते हैं, एक 4H में एक 2H यहाँ पे लगेंगे, 2H यहाँ पे लगेंगे। ये मैकेनिज्म नहीं है लेकिन ये रिएक्शन होता है। तो देखो क्या बन गया, 2H इस कार्बन पे लग गए CH2 और 2H इस नाइट्रोजन पे लग गए तो एमीन बन गया। इसका मतलब अल्कोहल से हमने क्या बना लिया, एमीन बना लिया। क्लियर होती है बात, यस और नो? बात किसकी हो रही है? 4H, 4 हाइड्रोजन ऐड किया, ठीक है। तो CH2NH2 हो गया। यानी कि ये इस पूरे कन्वर्जन में हमने क्या क्या बनाया, इथेनॉल से एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड से हम क्या बना लिया, हमने मीथेन, मीथेन से मिथाइल क्लोराइड बना लिया, मिथाइल क्लोराइड से मिथाइल साइनाइड बना लिया, या इसको हम बोल सकते हैं क्या, इथेन नाइट्राइल। 2 कार्बन है ना, CN को नाइट्राइल नाम देते हैं आईयूपैक में। तो इथेन नाइट्राइल का रिडक्शन कर दिया तो क्या बन गया, एमीन बन गया। ठीक है। जो लास्ट वाला कार्बन था उस पर 2 हाइड्रोजन, जो नाइट्रोजन था उस पर 2 हाइड्रोजन दे करके फॉर्मूला बना लिया हमने एमीन का। ठीक। तो अल्कोहल से हमने क्या बना लिया, एमीन बना लिया।
अब अगर मान लो अल्कोहल से हमको यहाँ पे एक वो भी होता है, एसिड भी बन सकता है। जैसे दो कार्बन का ये साइनाइड है ना, इसकी अगर हाइड्रोलिसिस कर दें तो जितने कार्बन का साइनाइड होता है उतने ही कार्बन का एसिड बन जाता है। मतलब अगर ये करना चाहो तो क्या करना पड़ेगा? हाइड्रोलिसिस। क्या करना पड़ेगा? हाइड्रोलिसिस। तो फिर से हम इससे फिर से क्या बना सकते हैं? एसिड बना सकते हैं। अभी अल्कोहल बनाने के एक मेथड में मैंने आपको बताया था कि अगर अपने पास प्राइमरी एमीन है और उसकी रिएक्शन हम करा दें नाइट्रस एसिड से, नाइट्रस एसिड HNO2, तो रिएक्शन आपको कुछ इस तरीके का बताया था। नेक्स्ट स्लाइड पे बताती हूँ। हाँ, ये रिएक्शन है साइनाइड की, अगर हाइड्रोलिसिस कराई जाती है तो एसिड बनता है। हाँ हाँ, और भी साइड रिएक्शन, साइड प्रोडक्ट और भी होंगे। इसमें भी ऐसा नहीं है जैसे CH3Cl भी बनेगा, HCl भी बनेगा, मेन प्रोडक्ट होंगे। क्या बता रहे थे आपको कि एमीन से अल्कोहल बनाने का भी एक प्रोसेस बताया था आपको। अल्कोहल का जब प्रिपरेशन पढ़ रहे थे तो एमीन से आपको बनवाया था अभी अल्कोहल। कैसे? एमीन की रिएक्शन करवा दी थी HNO2 से। करवाई है या नहीं करवाई है? बताया है या नहीं? HNO2 से नाइट्रोजन और नाइट्रोजन मिलके बना लेते हैं N2। ये दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलके क्या बना लेगा? H2O। बताया है शायद, मुझे याद आ रहा है। और एक OH यहाँ पे बच जाएगा, वो इसके साथ कंबाइंड कर जाएगा। तो जितने कार्बन का एमीन था उतने ही कार्बन का क्या बन गया? अल्कोहल बन गया। किससे रिएक्शन कराई? नाइट्रस एसिड से, HNO2, HONO करके लिखा है हमने उसको। तो ये देखो, ये जो रिएक्शन है ये बैक में ये भी हो सकता है ना। अभी हमने इथेनॉल से एमीन बनाया पूरे इस मेथड से, अगर एमीन से इथेनॉल बनाना है तो क्या कर सकते हैं? HNO2 से रिएक्शन करा दो। कन्वर्जन का मतलब होता है एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। एक कंपाउंड से दूसरा कंपाउंड एक रिएक्शन के थ्रू भी बना सकते हैं और किसी दूसरे रिएक्शन के थ्रू भी बना सकते हैं। क्लियर है बात? पक्का? क्या पूछा जा रहा है अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन? जैसे उन्होंने बोला इथेनॉल से मीथेन बना दो, तो इथेनॉल से मीथेन बनाने का ये चैनल था। यहाँ तक आ जाओ। उन्होंने बोला इथेनॉल से आप बना दो मिथाइल क्लोराइड, तो यहाँ तक आ जाओगे। इथेनॉल से बना लो इथेन नाइट्राइल, तो यहाँ तक आ जाओगे। इथेनॉल से बना लो एसिटिक एसिड, तो सीधे एक स्टेप कॉपर के साथ हीट करा दिया। इथेनॉल से बनाना है इथाइल एमीन, तो ये ऐसा भी हो सकता है। अभी और कोई रिएक्शन भी हम पढ़ सकते हैं इथेनॉल से एमीन बनाना, है ना। तो किसी एक प्रोसेस के, कल जैसे हमने ये तो किए ही थे, इसमें एक स्टेप और किया था हमने। क्या किया था? एक चीज और करी थी इसमें कल वाले, अमोनिया को ऐड करा दिया था बीच वाले स्टेप में, और फिर एमाइड बना लिया। अमोनिया को ऐड करा के क्या बना लिया था? एमाइड। तो कल हमने क्या क्या सीखा था? कल ये चीज सीखी थी इतनी, और दूसरी क्या चीज सीखी थी? एसिड में अगर अमोनिया ऐड कराते हो तो पहले अमोनियम सॉल्ट बनता है, उसको हीट किया जाता है। हीटिंग अगर साथ साथ में है तो क्या होता है? आपका वाटर रिलीज हो जाता है और एमाइड बन जाता है, एसिड का एमाइड। ठीक है, एमाइड जो है वो एसिड का डेरिवेटिव है, एसिड का एमाइड। तो हमने अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट किया, अल्कोहल को एमाइड में कन्वर्ट किया, अल्कोहल को एल्केन में कन्वर्ट किया, अल्कोहल को हेलो एल्केन में कन्वर्ट किया, अल्कोहल को हमने दूसरे छोटे अल्कोहल में भी कन्वर्ट किया। अगर बड़ा अल्कोहल बनाना है तो वो भी कर सकते हैं। अभी हमने क्या किया? छोटे अल्कोहल में कन्वर्ट किया। छोटे अल्कोहल में कैसे कन्वर्ट किया था? यहाँ पे एक्वस KOH की रिएक्शन करा दी, तो सब्स्टिट्यूशन हो गया। क्या बन गया? CH3। दो कार्बन के अल्कोहल से वन कार्बन। ठीक है।
ठीक, तो इतने सारे रिएक्शन हमने सीखे कि साइनाइड का अगर रिडक्शन कराओ तो क्या बनता है, एमीन। साइनाइड की अगर हाइड्रोलिसिस करा दो, H2O ऐड करा दो तो क्या बन जाता है, एसिड। जितने कार्बन का वो था साइनाइड था, उतने ही कार्बन का एसिड भी बनेगा और उतने का ही एमीन भी बनेगा। अब हम लोग बात कर रहे हैं इसके बाद आपको बताना है इसमें ल्यूकास टेस्ट, ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट। तो मैं यहाँ पे केवल नेम मेंशन कर दूं तो चलेगा कि इस चैप्टर में आपको ये पढ़ना है, क्योंकि ल्यूकास रिएजेंट की जितनी भी बातें थी वो लास्ट चैप्टर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कॉन्सेंट्रेटेड HCl और ZnCl2 से रिएक्शन करा था और रिएक्शन में ZnCl2 कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा था। सब हाँ, मैं यहाँ पे बता नहीं रही हूँ, लेकिन जब अल्कोहल चैप्टर आप पढ़ेंगे तो आपको उसको पढ़ना है। अगर सिलेबस में वो रहता है किसी टेस्ट में, तो ऐसा नहीं कि मैम ने PDF में नहीं बताया तो हमें पढ़ना है। ठीक है, तो मैं रिपीट इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि ल्यूकास टेस्ट आप लोग पढ़ चुके हैं। 3 डिग्री इमीडिएट देता है, हाँ 3 डिग्री इमीडिएट देता है, 2 डिग्री 5 से 7 मिनट में, 1 डिग्री रूम टेम्परेचर पे देगा ही नहीं। और आपका जो टर्बिडिटी बनती है वो किसकी बनती है, टर्बिडिटी जो बनती है वो कंपाउंड, किस कंपाउंड की बनती है, कंपाउंड क्या बनता है ये पूछना चाहिए। क्लोराइड बनेगा, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है ना। ल्यूकास टेस्ट जो होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि ल्यूकास टेस्ट में कंपाउंड कौन सा क्रिएट होता है, ल्यूकास रिएजेंट क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2, इससे रिएक्शन कराते हैं किसका, 3 डिग्री अल्कोहल का, 2 डिग्री अल्कोहल का और 1 डिग्री का। ठीक है, तो 3 डिग्री अल्कोहल की जब कराते हैं तो बेसिकली होता क्या है, प्रोडक्ट ये बनता है जिसकी टर्बिडिटी आती है, वो तो ये है ना, सब्स्टिट्यूशन होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है ना। HCl का Cl माइनस यूज होता है, ZnCl2 कैसे काम करता है, कैटलिस्ट की तरह। तो दोबारा से नहीं बता रही हूँ क्योंकि आप इसकी पूरी डिटेलिंग लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ये भी लिख दिया, लास्ट चैप्टर में आप पूरा पढ़ चुके। इमीडिएट क्या मिल जाती है, टर्बिडिटी। पूछा जाए किस चीज की होगी तो क्या बनता है, क्लोराइड बनता है। जो भी आपका R पार्ट है, R के साथ क्या अटैच होता है, Cl। 2 डिग्री के साथ क्या होगा, 5 to 7 मिनट में मिलेगी, और 1 डिग्री के साथ नो टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, इसी तरीके से अल्कोहल का एक और टेस्ट है, उसको बोलते हैं विक्टर मेयर टेस्ट। अच्छा, कोई भी चीज जो टेस्ट वाली चीजें हैं किसी भी चैप्टर में, ऐसे अभी आप एल्डिहाइड कीटोन पढ़ेंगे तो उसमें एल्डिहाइड कीटोन में एल्डिहाइड और कीटोन के डिफरेंशिएटिंग टेस्ट होंगे। अभी अल्कोहल और फिनॉल के डिफरेंशिएटिंग टेस्ट होंगे। तो इन टेस्ट को बड़े अच्छे तरीके से करना है क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। तो एक दूसरा टेस्ट जो अल्कोहल का है वो कौन सा है, विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट, विक्टर मेयर टेस्ट में क्या करना है, देखो विक्टर मेयर टेस्ट में 1 डिग्री अल्कोहल कलर देता है, 2 डिग्री अल्कोहल कलर देगा और 3 डिग्री अल्कोहल कोई भी कलर नहीं देगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री जस्ट अपोजिट है। उसमें उसमें 1 डिग्री ने कोई भी काम नहीं किया था, नो टर्बिडिटी थी। यहाँ पे 3 डिग्री में क्या होगा, 1 डिग्री में विक्टर मेयर टेस्ट जब करते हैं तो रेड कलर आता है, 2 डिग्री में जब विक्टर मेयर टेस्ट करते हैं तो ब्लू कलर आता है। ठीक है, किससे किससे टेस्ट में किससे किससे रिएक्शन कराना वो देख लेते हैं।
यस। कहाँ ग्रीन पर्पल कौन दे रहा है? फिनॉल पढ़ा होगा, अभी बताते हैं, फिनॉल का टेस्ट बता रहे हैं। हाँ हाँ, प्रैक्टिकल में भी कराया जाता है ये। विक्टर मेयर नहीं कराते प्रैक्टिकल में, ल्यूकास कराएंगे। विक्टर मेयर में कई रिएजेंट चाहिए ना, तो इसलिए नहीं करा। तो विक्टर मेयर टेस्ट में क्या क्या लेना है आपने? यहाँ पे करवाया नहीं दोबारा से, पूरी मैकेनिज्म एक बार आप कर चुके हैं। अभी क्या है, अपने को एक बार पहले कोर्स को करना है, फिर जो छोटी चीजें होंगी या जिन पे ज्यादा फोकस करना होगा उसको दोबारा से करेंगे। हो गया? बताने जा रहे, ये तो रिजल्ट्स हैं उसके। विक्टर मेयर टेस्ट में क्या करते हैं? एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये। हम्म नहीं दिया? दिया होगा भाई। नहीं नहीं, वो अलग चीज है। ये है ना, ये अल्कोहल का है। ना है। देख लिया आपने? ना है, बुक लानी पड़ेगी। ना है। एनसीईआरटी में दे ही नहीं रखे, क्वेश्चन बनते हैं पर, तो इसलिए करना ही पड़ेगा। वो ग्रुप के टेस्ट है ना, ग्रुप के टेस्ट तो है ही, ग्रुप के टेस्ट है ना। विक्टर मेयर टेस्ट में सबसे पहले क्या करेंगे, P+I2 से रिएक्शन करा देंगे अल्कोहल का। सीरीज ऑफ रिएजेंट है, इसलिए भूल ही जाता है। जैसे मान लो हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल है, CH3CH2OH है, ठीक है। पहली चीज किससे यूज करेंगे, P+I2। P+I2 से जब रिएक्शन कराओगे आप, तो इनडायरेक्टली ये Pi3 बनेगा, और Pi3 से अल्कोहल के रिएक्शन हमने पढ़ा हुआ है, Pi3 बनेगा रिएक्शन करने के बाद। ऐसे ऐसे P+I2 ऐसे नहीं, ये रिएक्शन जब होगी तो Pi3 बनेगा, और ये Pi3 बनाएगा आयोडाइड। क्या बन जाएगा, आयोडाइड। ठीक, आयोडाइड बनने के बाद फिर हम लोग कराते हैं इसकी रिएक्शन सिल्वर के नाइट्राइड से, AgNO2 से। जब AgNO2 से रिएक्शन कराओगे तो बन जाएगा नाइट्रो एल्केन। क्या बनेगा, नाइट्रो एल्केन। ये क्या बना था, एल्काइल आयोडाइड
ये क्या बनेगा, नाइट्रो एल्केन। नाइट्रो एल्केन के बाद इसकी रिएक्शन हम लोग कराएंगे सिल्वर नाइट्राइट। फिर बन गया नाइट्रो एल्केन, और नाइट्रो एल्केन के बाद हम रिएक्शन इसकी करा दे रहे हैं HNO2 से। किससे करा रहे हैं, HNO2 से। तो जब HNO2 से इसकी रिएक्शन कराते हैं हम लोग, तो एक कंपाउंड बनता है जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोलिक एसिड। क्या नाम देते हैं, नाइट्रोलिक एसिड। नाइट्रोलिक एसिड होता है CH3C, और यहाँ पे NO2 अटैच होगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ आएगा NOH। डबल बॉन्ड के साथ क्या आ जाएगा, NOH। जब इसको हम लोग यहाँ तक हमने कंपाउंड बना लिए, फिर उसके बाद जब इस सॉल्यूशन को हम लोग एक्वस NaOH में डिसॉल्व करते हैं, इस पूरे कंपाउंड को अब क्या करेंगे, एक्वस NaOH में डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जब डिसॉल्व करते हैं तो ब्लड रेड कलर देता है। कैसा कलर देगा, ब्लड रेड कलर। ये किस में होगा, 1 डिग्री में। ये कौन सा अल्कोहल ये देगा ब्लड रेड कलर, 1 डिग्री अल्कोहल। देखा है नीली, नाइट्रोलिक एसिड। हाँ, इसको बोलते हैं नाइट्रोलिक एसिड। और सेकेंडरी में बनेगा कंपाउंड, उसको बोलते हैं स्यूडोनाइट्रॉल। लास्ट में बनेगा स्यूडोनाइट्राइल। ये पूरी रिएक्शन ऐसे ही होगी। नाइट्रोलिक एसिड, ब्लड रेड नाइट्रोलिक का नहीं है। जब इस नाइट्रोलिक एसिड को NaOH के सॉल्यूशन में डिसॉल्व करो तब ये कलर। इथेनॉल लिया, उसमें फास्फोरस प्लस I2 डाल दिया, तो पहला प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, एल्काइल आयोडाइड। रिएक्शन में कोई अलग अलग दिखता तो है नहीं, एल्काइल आयोडाइड बन गया। फिर उसमें क्या ऐड किया, सिल्वर नाइट्राइड, तो आपका क्या बन गया, नाइट्रो एल्केन। फिर HNO2 उसमें ऐड कर दिया, तो हमने देखा क्या बन गया, नाइट्रोलिक एसिड। नाइट्रोलिक एसिड को जब एक्वस NaOH में डिसॉल्व करोगे, एल्कली में डिसॉल्व करोगे, तो क्या बन जाएगा, ब्लड रेड कलर। बुक्स में लिखा रहता है कि इसको एल्कली में एक्वस NaOH ना लिख करके ऐसे भी लिखते हैं, व्हेन इट इज डिसॉल्व्ड इन एल्कली इट फॉर्म्स ब्लड रेड कलर। ठीक है, तो ये किसका टेस्ट है, 1 डिग्री का। अल्कोहल से कंपाउंड जो है ये NaOH इस बेसिक मीडियम के इस कंपाउंड को डिसॉल्व कर देगा। डिसॉल्व करने के बाद ये ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा, और एग्जैक्टली कंपाउंड क्या बन रहा है ये तो मुझे भी नहीं पता कि मेकिंग किसकी होगी, लेकिन ये कंपाउंड क्या होता है NaOH में, डिसॉल्व। ठीक है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है कि इसका ब्लड रेड कलर है। इसको NaOH में जब डिसॉल्व करोगे तो ब्लड रेड कलर है। अब 2 डिग्री में क्या होगा, रिएजेंट सेम टू सेम यूज करने हैं, यहाँ तक रिएक्शन सेम होगा, यहाँ पे बनेगा स्यूडोनाइट्रॉल, और जब उसको एक्वस NaOH में डिसॉल्व करोगे तो ब्लू कलर दे देगा। ठीक, 3 डिग्री में ये रिएक्शन नहीं होता है, यहीं पे रिएक्शन रुक जाए। ठीक, लिख देते हैं 2 डिग्री का। मान लो ये है हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल, किसकी रिएक्शन कराएंगे पहले, T प्लस I2, तो आयोडीन ऐड हो जाएगा और OH हट जाएगा। तो पूरा रिएक्शन ऐसे ही लिख दीजिए, आयोडाइड बन गया। फिर उसके बाद किसकी रिएक्शन करानी है, सिल्वर नाइट्राइड, AgNO2, तो I हटेगा, क्या लग जाएगा, NO2 लग जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद किसकी रिएक्शन कराएंगे, HNO2 की। 2 डिग्री में होगा, 3 डिग्री में नहीं होगा रिएक्शन। HNO2 की रिएक्शन कराएंगे, तब जा करके आपका बनता है स्यूडो नाइट्रो। तो ये तो आपको बताया जा रहा है कि ये बन रहा है, रिएक्शन में आप देख थोड़ी पाओगे। रिएक्शन में तो जब लास्ट स्टेप पे पहुंचोगे तब आपको दिखाई देगा।
ये क्या है? हाँ, क्या? नहीं नहीं, ब्लू कलर दिखेगा सीधे। नेवी ब्लू भी नहीं होता है और एकदम ऐसा लाइट ब्लू भी नहीं होता है। हाँ हाँ, स्यूडो नाइट्रॉल। और इस स्यूडो नाइट्राइल को जब एक्वस NaOH में डिसॉल्व करोगे तो कैसा कलर आ जाएगा? ब्लू कलर। ठीक है, तो आपसे से ज्यादा पूछा जा सकता है कि विक्टर मेयर टेस्ट में कौन सा अल्कोहल क्या कलर देगा। दूसरी चीज आपसे पूछी जा सकती है कि रिएजेंट क्या क्या यूज करते हैं। अभी दिखा, अभी थोड़े देर बाद दिखा दे। ठीक है, लास्ट टाइम बोल देना। बहुत शोर ना, बहुत शोर ना करें प्लीज। वो डिलीट हो गया क्या? जल्दी करो रजत। फिनॉल के बहुत टेस्ट हैं, एक इम्पॉर्टेंट है, एक याद करके। FeCl3, FeCl3 से कराएगा फिनॉल की रिएक्शन FeCl3 से। अब 3 डिग्री ले लो, वहां पे 3 डिग्री दे रहा था कलर, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ तक की रिएक्शन तो होगी। आपस में बात नहीं करिए, क्लास से बाहर निकाल दूंगी मैं। यहाँ तक तो हो जाएगा रिएक्शन, फिर उसके बाद किससे रिएक्ट करा रहे थे? AgNO2 से। स्टेप्स याद रखिए, रिएजेंट पूछे जा सकते हैं। अब क्या बन जाएगा यहाँ? NO2। इसके बाद HNO2 से रिएक्शन नहीं होता। कोई रिएक्शन नहीं होगा यहाँ पे। अभी तुम लोग को कलर कलर में घुमा दूंगी। 2-3 रिएक्शन और रह गए, उनको खत्म करा दो, फिर कलर बता दो, है ना? तुम लोग का दिमाग किस में घूम रहा है? और नेचुरल, नेचुरल सी बात है, घूमना भी चाहिए। ओ माय गॉड, OMG। अब ये जो है ना, मैं बिल्कुल ब्लॉक कर दूंगी दिमाग को, इतनी जोर से चिल्लाऊंगी मैं, पूरी क्लास हिल जाएगी। शोर मचा रखा है। अल्कोहल की रिएक्शन लास्ट उसमें भी पड़ी है, P प्लस Br2 से, P प्लस I2 से, और PCl5 से PCl3 से। दिमाग पे जोर डालिए, थोड़ा सा पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, पहले यस या नो बोलिए। और क्या बना था उससे? हेलो एल्केन बना था। तो हेलो एल्केन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में ये रिएक्शन पड़ी हुई है, तो दोबारा लिखने की जरूरत है? याद है ना? कौन से रिएक्शन थे? एल्कोहल की रिएक्शन PCl5 से RCl HCl POCl3, मैकेनिज्म भी बताए थे इसके। फिर एल्कोहल की रिएक्शन आसार RCl और H3PO3, और एक कौन सी थी लास्ट वाली? डार्जन SO2
HCl RCl, हेलो एल्केन, ठीक है। और ये वाली भी याद रख लो थोड़ी सी। मान लो HBr से कर दो तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होता है और ब्रोमीन आ जाता है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा यहाँ का सब्स्टिट्यूशन है। कहाँ मार्कोनिकॉफ रूल लगा रहे हैं? मैं चार्टर लगा दूंगा। ये सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, सीधे सीधे OH हट के Br लग रहा है। मार्कोनिकॉफ के नाम के आगे लगा हुआ मार्कोनिकॉफ एडिशन रूल। कोई चीज जाके जुड़ती है। बताओ पहले कौन अटैक करता है? इलेक्ट्रोफाइलेट। एंटी 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 में फ्री रेडिकल था। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, देख लो, एकदम जोर बिल्कुल नहीं करिए। ROH की रिएक्शन करा रहे हैं P+I2 से, HI से। रेड फॉस्फोरस प्लस HI से। किससे रिएक्शन करा रहे हैं? रेड फॉस्फोरस प्लस HI से। यहां से ROH सीधे कन्वर्ट हो जाता है एल्केन। कई सारे कन्वर्जन में, कई सारे क्वेश्चंस में ये पूछी गई है। ROH gives रेड P+HI, बस ऐसे ही। ये रिएक्शन हो रही है, केमिकल रिएक्शन पढ़ रहा है अल्कोहल की। हाँ, कोई नाम नहीं है। C2H5OH ले लिया आपने, HI से रिएक्शन करा दी तो ये सीधे सीधे एल्केन बना देता है C2H6। सीधे सीधे क्या बना देगा? एल्केन बना देगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्या है? इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसी सीरीज में 4 रिएक्शन और लिख लो। इसी रिएजेंट की 4 रिएक्शन और लिख लो, साथ साथ में अगले चैप्टर में आएगी। रेड फोरस नहीं, रेड फॉस्फोरस। लिखो रिएक्शन, ये CH3CH2I, CH3CH2I की रिएक्शन करा रहे हैं रेड फॉस्फोरस और HI। अरे ये दूसरे चैप्टर का रिएक्शन है। एल्केन बन जाता है यहाँ पे भी, यही सेम एल्केन बनेगा। एल्कोहल के लिए भी था और अब ये किसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं? ये अल्काइल आयोडाइड से भी हम लोग बना सकते हैं एल्केन। फिर देखो CH3C डबल बॉन्ड OH, ये कौन सा कंपाउंड है? जल्दी बता दो। एल्डिहाइड। एल्डिहाइड से बना रहे हैं। कितने कार्बन का एल्डिहाइड है? 2 कार्बन का। उतने ही कार्बन का एल्केन बन जाएगा। ये देख रहे हो HI और रेड फॉस्फोरस कैसे काम कर रहा है? एल्कोहल पे काम किया तो क्या बना दिया? एल्केन। एल्काइल आयोडाइड पे काम किया तो क्या बना दिया? एल्केन।
एल्डिहाइड पे काम किया यही रिएजेंट, तो क्या बना दिया? एल्केन। प्रोडक्ट क्या हो रहे हैं? एल्केन। एक और लिख लो, इंपॉर्टेंट है, कई रिएक्शंस में आते हैं ये। कीटोन देख रहे हैं ना, कैसा कीटोन है? साइक्लिक। साइक्लिक कीटोन पे यही रिएजेंट लगाया तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? एल्केन। ऑक्सीजन हट जाएगा, दूसरे प्रोडक्ट में निकलेगा। अगला रिएक्शन देखो, इसी का है। क्या दिख रहा है? कौन सा कंपाउंड है? कौन सा कंपाउंड है? कीटोन है। जहां पे सी डबल बॉन्ड ओ है वहां पे आना है CH2। यहाँ सी डबल बॉन्ड ओ था, यहाँ पे क्या बॉन्ड ओ है, क्या हो जाएगा? CH2। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? एल्केन ही बनना है। सब में क्या बन रहा है? एल्केन। इंपॉर्टेंट है, जहां मेरे पास लिखा हुआ है वहां इतने इस पे स्टार बने हुए हैं, क्योंकि एक ही रिएजेंट बहुत सारे कंपाउंड को एल्केन में कन्वर्ट करने में हेल्प कर रहा है। देखो कीटोन को भी एल्केन बनाया, एल्डिहाइड को भी एल्केन बनाया, और आपका अल्कोहल को भी एल्केन बनाया, एल्काइल आयोडाइड को भी एल्केन बनाया। चार चीजों को, कीटोन को, एल्डिहाइड को, एल्काइल आयोडाइड को, और किसको बनाया? अल्कोहल को। चार रिएक्शंस में हुआ, किसका रिएक्शन है? रेड फास्फोरस और HI का कन्वर्जन क्या हुआ? सब कन्वर्ट हो गए किसमें? एल्केन में। जितने कार्बन का रिएक्टेंट था उतने ही कार्बन का एल्केन बन गया। ठीक। यस। किसका? इसका? अब इसका तो तुम लोग बताओ, अब ऐसा मत करो। वन टू थ्री फोर फाइव, 5 की तो रिंग हो गई, 1 पे इथाइल। साइक्लोपेंटेन सिंगल बॉन्ड है ना। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या क्या किया? विक्टर मेयर टेस्ट किया, और क्या किया? रेड फास्फोरस और HI की रिएक्शन। अल्कोहल, जो बुक लानी थी जिससे मैंने मार्क करके रखा था वो मैं लाई। मोरलेस खत्म है ये, एक या दो कुछ कुछ तो रह गया है। क्या दिखानी है तुमको? डिहाइड्रेशन करा दिया है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल करा दिया है आपको, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सारे करा दिए हैं आपके। आई थिंक अल्कोहल कंप्लीट। हाँ, क्या क्या करना है बेटा? नोट कर लो फटाफट। मैं 1 मिनट थोड़ा सा सोच लेती हूँ, कुछ रह गया तो करा दूँ। क्या क्या कराना था मुझे? तुम लोग नोट कर रहे हो ना? नोट करो, नहीं तो मैं आगे करवाऊँ। टाइम नहीं खराब करना है। कर लिया? अरे 2021 का कोई भी पेपर निकालो मेंस का, जल्दी से। और फिनॉल कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा देते हैं, फिनॉल नेक्स्ट टर्न पे करवा देंगे। स्टार्ट।